कम से कम आप ये तो मत कीजिए आपा। अगर मैंने कुछ कहा उनके बारे में, चिनार के साथ मेरा झगड़ा हो सकता है इस बार। भाई तुम्हारा भी फायदा नहीं किया जा सकता। तुम कह रही हो कि मुझे टेंशन है, जब मैं जाती हूँ तो तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। माफी चाहती हूँ आपा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं वल्लाह, बुरा मत मानिएगा, हर चीज मेरे ही ऊपर आ रही है। मुझे तो बस इस चीज की टेंशन है कि कहीं फिर कुछ ना हो जाए, मेरा बेटा सुकून में रहे, कहीं वो फिर परेशान ना हो, वो मुझसे नाराज ना हो जाए। आपा, अगर मैं हर चीज की खबर रखकर उन पर सख्ती करूं तो कहेंगे ये सास है, हमारे लिए एक बला बनी हुई है। मेरी तो नीयत सब कुछ ठीक तरीके से रखने की है। मैंने सोचा था कि आप ये वाला मसला हल कर लेंगी। आप बड़ी हैं आपा, इन मामलात को अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। लेकिन आपने मेरी बात को कुछ और ही समझा। मुझे समझ आ गई है कि तुम क्या चाहती हो। मैं सबके सामने बुरी बन जाती हूँ और तुम दूध की धुली हुई बनकर रहो। मेरा ये मतलब नहीं था आपा, मैं अब आपकी बराबरी तो नहीं कर सकती। आपा, आपकी तो इस खानदान में अलग ही जगह और अहमियत है, इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रही थी। वैसे जो आप चाहें। ठीक है, इस दफा ऐसे ही सही है। ये बात हुई ना मेरी प्यारी आपा, आपने बड़ी नेकी की मेरे साथ। अल्लाह। रुको, फौरन खुशी मत मनाओ। देखो, मैं सास और बहू के दरमियान नहीं आ सकती। अगली दफा तुमने जो भी करना है करो, लेकिन तुपराग के साथ अपना ये मसला खत्म करो। आप फिक्र मत कीजिए आपा, हमें वक्त के साथ साथ एक दूसरे की आदत हो जाएगी। मैं ड्राइवर को फोन करती हूँ। इकबाल, अच्छा सा होटल ढूंढे बगैर मत वापस आना। आप फिक्र मत कीजिए आपा, सब कुछ अच्छा होगा। जी बोले इकबाल मैडम। नजीब साहब, आप तैयार हैं? मैं 1 घंटे में आ रही हूँ आपकी तरफ। आपने दोपहर का इरादा कर दिया? मैं समझा कि हम रात के खाने पे जाएंगे। नहीं नहीं, हम रात ही के खाने पर जाएंगे, लेकिन हम आप जरा दूर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, हमने कहाँ जाना है? वो सरप्राइज है, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ भला। बस आप 1 घंटे तक तैयार रहिएगा, मैं आ रही हूँ नजीब साहब। चलें ठीक है। अच्छा, फिर मिलते हैं।